बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सुहेल अहमद। तो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो एडजेंसी लिस्ट और एडजेंसी मैट्रिक्स का है कि हम लोग वो कैसे बना सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की थी कि ग्राफ के बारे में बेसिक जो डिफिनेशंस थी, बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज थी कि वेटेड ग्राफ, नॉन वेटेड ग्राफ, पाथ, साइकिल, कंप्लीट ग्राफ, अनकम्प्लीट ग्राफ, ये सब कुछ क्या होता है ये हम लोगों ने डिटेल में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर ऊपर कार्ड में आपको वो शो हो रहा होगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग बात करते हैं एडजेंसी लिस्ट की। सबसे पहले तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हम लोगों ने देखना है कि यहाँ से एडजेंसी लिस्ट क्या होता है कि हर वर्टेक्स के अगेंस्ट हम लोगों ने देखना है कि वहां से कहाँ कहाँ पे पाथ जा रहा है। तो अब क्योंकि ये आपका नॉन अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो इट मीन्स कि आप लोग ए से बी की तरफ भी आ सकते हैं और बी से ए की तरफ भी आ सकते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको तभी पता लगेंगी जब आप लास्ट वीडियो देख लेंगे, वहां पे ये सारी चीजें आपको बेसिक डिफिनेशन समझाई गई है। अब यहाँ से हम लोग जस्ट ए के लिए अगर फाइंड करना है तो ए से हम लोग डी पे आ सकते हैं और ए से हमारे पास जो दूसरा पाथ है वो बी का है। तो हम यहाँ पे सिंपल ए से बी और ए से डी हम लोग यहाँ पे ड्रा कर लेंगे लिस्ट। और देन अब दूसरे की बारी आई दूसरे वर्टेक्स की, तो हम अब यहाँ पे अगर आप दूसरा वर्टेक्स देखते हैं वो कौन सा है, बी। तो अब बी से हम लोग कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं वो हमने देखना है। तो बी से हम लोग अगेन, क्योंकि ये आपके पास नॉन अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो बी से ए पे आ सकते हैं, बी से डी पे आ सकते हैं। अब डायरेक्ट वे में ये देखना है आपने, ठीक है। अदरवाइज तो हम यहाँ से बी से सी पे भी आ सकते हैं, लेकिन वो विद द हेल्प ऑफ डी होगा। तो अब क्या है, अब बी से ए और बी से डी, तो यहाँ पे हम लोग बी से ए और बी से डी भी लिख लिया। देन नेक्स्ट हमारी जो बारी आती है वो हमारे पास यहाँ पे है सी की। तो ये जस्ट अल्फाबेटिकल आर्डर में दिया गया है। तो अब सी से हम लोग कहाँ पे आ सकते हैं, तो सी से हम लोग जस्ट डी पे आ सकते हैं। इसके अलावा किसी और वर्टेक्स पे हम डायरेक्ट वे में नहीं जा सकते। तो जस्ट यहाँ पे सिंपल आप यहाँ पे सी से डी लिख लिया। अब देन नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास बारी आई डी की। अब डी से हम लोग कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, तो ये हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। डी से हम सी पे आ सकते हैं, डी से हम बी पे जा सकते हैं, डी से ए पे जा सकते हैं और डी से ई पे भी आ सकते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे आप चारों लिख लेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट उसके बाद ई की बारी आती है। तो ई से हम लोग यहाँ पे जस्ट डी पे आ सकते हैं। इसके अलावा कोई और पाथ हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता ई से कहीं और जाने का। तो जस्ट यहाँ पे ई से आप डी लिख लोगे। तो ये हमारे पास एक अनडायरेक्टेड ग्राफ की जो एडजेंसी लिस्ट है वो हम लोग इस तरह बनेगी, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको बेसिक चीजें पता होंगी कि हम लोगों ने कैसे बनानी है, तो आप लोग इजीली बना सकते हैं। अब हम दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं कि यही ग्राफ अगर हमारे पास डायरेक्टेड वे में होता तो देन क्या होता। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे। तो अब ये हमारे पास विद डायरेक्शन है, जो हमारे पास एजेस है उस पर डायरेक्शन गिवन है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास डायरेक्शन आपको शो हो रही है। अब इसमें कितनी चेंजिंग आएगी, ग्राफ आपका वही है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही है, जस्ट यहाँ पे आप डायरेक्शन जो है वो दी गई है आपको। अब हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो ए से अगर हम लोग देखें तो ए से हम लोग बी पे आ सकते हैं, लेकिन ए से हम लोग डी पे नहीं जा सकते, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्शन जो है ये वाली जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो अब जस्ट आप यहाँ पे ए और ए को बी से अटैच करेंगे, डी से अटैच नहीं करना आपने। तो ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो कि आप लोग अपने पेपर में या क्विज में कर रहे होते हैं, तो वहां से आपके मार्क्स जो है वो कम होते हैं। या फिर अगर आपके इंटरव्यू में इस तरह के टेस्ट में कुछ पूछा जाता है तो वहां पे छोटी छोटी गलतियां आप लोग करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपके पास बी है। तो बी से हम लोगों ने देखना है कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं। तो बी से आप देखें तो बी से हम लोग क्या कहीं भी जा सकते हैं, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। बी से आपके पास कोई एज, कोई डायरेक्शन जो है वो यहाँ से एज जो है वो आउट नहीं हो रहा। तो बी से हम लोग कहीं भी नहीं जा सकते, तो बी जस्ट एम्प्टी होगा। देन आप लोगों ने देखना है सी से हम लोग कहीं जा सकते हैं, तो सी से हम लोग डी पे आ सकते हैं। तो सी से आप लोग यहाँ पे डी को अटैच कर लेंगे। देन क्या हम लोग डी से कहीं जा सकते हैं, तो सी डी से आप लोग बी पे जा सकते हैं, डी से आप लोग ए पे जा सकते हैं। तो ये दो आपके पास एज है जो यहाँ से आउट हो रहे हैं। तो आप लोगों ने नेक्स्ट जो है वो डी को ए से अटैच करना है और बी से अटैच कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ई है। तो ई से हम लोग जस्ट जो यहाँ पे डी पे आ सकते हैं, तो ई को आप लोग डी पे अटैच कर लेंगे, ठीक है।
तो ये ग्राफ अगर आप लास्ट ग्राफ भी देखें और उसकी आउटपुट देखें तो ये लास्ट ग्राफ की आउटपुट थी, ठीक है। ग्राफ सेम है, 10 एजेस जो है वो एक आपके पास डायरेक्टेड है और एक आपके पास अनडायरेक्टेड है, लेकिन आउटपुट में अच्छा खासा फर्क है। तो ये बेसिक चीजें आपको मस्ट क्लियर होनी चाहिए। तो ये आपके पास एक आपके पास डायरेक्टेड एडजेसेंसी लिस्ट थी और दूसरी आपके पास अनडायरेक्टेड एडजेसेंसी लिस्ट जो ग्राफ की थी वो यहाँ पे बनी है। तो उम्मीद है ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब द नेक्स्ट वीडियो मैं यहाँ पे एडजेसेंसी मैट्रिक्स के बारे में बनाऊंगा, वहाँ पे आपको बताएंगे कि आप लोग एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखनी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, इसके अलावा कार्ड पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।